मेरा नाम काव्या है। मैं 35 साल की हूँ और भोपाल में रहती हूँ। एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। बाहर से देखो तो मेरी जिंदगी बिल्कुल साधारण है, लेकिन मेरे भीतर एक दुनिया है जो शायद कोई नहीं देख पाता। मैं अविवाहित हूँ। शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि एक बार प्यार में ऐसी ठोकर खाई थी कि भरोसा ही टूट गया। उसका नाम था अमन। कॉलेज के दिनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार, लेकिन एक दिन पता चला कि वो किसी और से भी वही बातें कहता था जो मुझसे। उस दिन मैंने तय कर लिया, अब किसी के जाल में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए मेरा काम, मेरी किताबें और रात के सन्नाटे में लिखना पढ़ना ही सब कुछ बन गया। मेरे सौतेले भाई का नाम आकाश है। 35 साल का है, मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी जब मैं 10 साल की थी। आकाश मेरे सौतेले पिता का बेटा है। बचपन में हमारी ज्यादा बनती नहीं थी, वो अपने दोस्तों में, मैं अपनी किताबों में। रिश्ता हमेशा औपचारिक ही रहा। साल में 1-2 बार मिलते थे, दिवाली पर, किसी शादी में। आकाश की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल उसकी पत्नी की एक कार हादसे में मौत हो गई। उसके बाद वो बदल गया। पहले हंसता बोलता था, अब चुप रहने लगा। फिर पिछले हफ्ते उसका फोन आया, काव्या, मैं कुछ दिनों के लिए भोपाल आ रहा हूँ, काम के सिलसिले में। एक रात रुकूंगा, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लूंगा। मैंने कहा, आ जाओ, अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो खुशी हुई। आखिर परिवार का कोई सदस्य घर आए तो सुकून मिलता है। वो शुक्रवार की दोपहर पहुंचा। मैं कॉलेज से लौटी तो देखा सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोला, क्या हाल है प्रोफेसर साहिबा? मैं हंस दी। बस किताबों और बच्चों के बीच जिंदगी कट रही है। तुम बताओ? बस काम और अकेलापन। सोचा काम के बहाने तुमसे मिल लूं। शाम को हमने साथ खाना बनाया। मैंने दाल चावल, उसने सब्जी। किचन में बोला, काव्या, तुम अभी भी वही पुरानी दाल बनाती हो जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने कहा, और तुम अभी भी वही शिकायत करते हो। कुछ तो बदला करो। खाना खाकर छत पर चले गए। भोपाल की शाम ठंडी और सुहानी होती है। 2 कुर्सियां डाली और बातें करने लगे। उसने जॉब की बातें बताई, बॉस की, रात भर कोड लिखने की। मैंने कॉलेज के किस्से सुनाए। रात 10 बजे मैंने कहा, आकाश, अब सोते हैं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। मेरा घर 2 मंजिला है। नीचे का कमरा उसे दिया। मैं ऊपर अपने कमरे में आ गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आमतौर पर रात के सन्नाटे में मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। वो पल मेरे लिए बहुत कीमती है। उस रात मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। आकाश की मौजूदगी ने रूटीन बदल दिया था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। करीब 1 बजे पानी पीने उठी। खिड़की खोली, ठंडी हवा चेहरे पर लगी। फोन उठाया, कहानी पढ़ने लगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो मेरे जैसी थी। उसकी भावनाएं मेरे भीतर कुछ जगा रही थी। फिर करीब 2 बजे आहट सुनी। नीचे गई तो आकाश किचन में था। तुम सोए नहीं? उसने पूछा। नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं। चलो थोड़ी देर बात करते हैं। हम दोनों मेरे कमरे में आ गए। मैं बिस्तर के एक कोने पर, वो दूसरी तरफ। बाहर बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा मुझे बहुत पसंद है। फिर उसने कहा, नींद आ रही है, मैं यही सो जाऊं? मैंने कहा, नहीं, नीचे जाओ। वो बोला, अरे परेशान मत कर, और 2 मिनट में सो गया। मैं बाथरूम गई, कपड़े बदले, वापस आकर वही कहानी पढ़ने लगी। आकाश की सांसों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। उसके खर्राटों से नींद और उड़ गई। सोच रही थी, अगर वो यहाँ नहीं होता तो मैं अपने विचारों में डूब जाती, लेकिन उसकी मौजूदगी ने सब रोक दिया था। तभी उसने करवट बदली। कंबल सरक गया। अंधेरे में शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी हरकत से मैं चौंक गई। नजरें फेर ली, पर मन में हलचल हो गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? एक तरफ डर, दूसरी तरफ अनजानी उत्सुकता। तभी उसका फोन बजा। वो गहरी नींद में था। फोन मेरे पास था। मैसेज आ रहे थे। इतनी रात को कौन? मुझे पासवर्ड पता था। उसने मजाक में बताया था एक बार। मैंने फोन खोला। उसकी एक दोस्त के मैसेज थे, तस्वीरें, छोटे वीडियो।
एक वीडियो खोला और मेरी सांसें थम गई। वो कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हाथ कांपने लगे। दूसरा देखा, तीसरा देखा। हर वीडियो मेरे भीतर की बेचैनी बढ़ा। फिर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये क्यों देख रही हूँ, रोक क्यों नहीं पा रही। फोन रखा, आकाश की तरफ देखा। वो सो रहा था, लेकिन मेरे भीतर तूफान था, डर और उत्साह का मिश्रण। मैं धीरे से उसके पास खिसकी। कोई इरादा नहीं था, बस एक अजीब सी चाहत। हाथ हल्के से उसके कंधे पर रखा, जैसे नींद में हो। वो नहीं हिला। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उथल पुथल कम नहीं हुई। तभी उसकी आंखें खुल गईं। मैंने जल्दी से नजरें फेर ली, सोने का नाटक किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। फिर उठा, बाथरूम चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी अपने बेचारी से लड़ती रही। लौटकर बोला, काव्या तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। मुझे लगता है मुझे नीचे सोना चाहिए, और चला गया। लेकिन उस रात के बाद मेरे भीतर कुछ बदल गया। अभी सुबह छत पर कॉफ़ी पी रही थी। वो 9 बजे उठा, गुड मॉर्निंग बोला। आवाज़ नॉर्मल थी। कॉफ़ी पीते पीते बोला, रात को अजीब सपने आए। मेरे हाथ कांप गए। कैसे सपने? हंसकर बोला, थकान की वजह से शायद। मैंने राहत की सांस ली। दिन भर सामान्य रहे, पर मेरे मन में वही रात घूम रही थी। उसी दिन उसने बताया, मैं 3-4 दिन और रुकूंगा। सुनते ही मन उदास हो गया, क्योंकि अब रात का सन्नाटा, मेरी किताबें, मेरी कहानियाँ सब छूट जाएंगी। वो 4 दिन रहा, कुछ नहीं हुआ। वो अपने कमरे में, मैं अपने में। पर मैं लिख नहीं पाई, पढ़ नहीं पाई। फिर भी मन में हलचल थी। 5वें दिन चला गया। बोला, फिर मिलेंगे काव्या, अपना ख्याल रखना। घर में अजीब सा खालीपन भर गया। डायरी खोली, सब लिख दिया, और लिखते लिखते समझ आया ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। शायद आकाश बहाना था, असल में ये मेरे अपने मन की लड़ाई थी। 15 साल बाद पहली बार दीवार हिली थी। कुछ दिन बाद फिर फोन आया, काव्या अगले हफ्ते भोपाल आ रहा हूँ, क्या फिर रुक सकता हूँ? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं।